दोस्तों, ट्रेडिंग करते टाइम अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल ना करने की वजह से अगर आप लोगों को बार बार लॉस का सामना करना पड़ रहा है तो हमने इस वीडियो के अंदर बताई गई इन सारी प्रैक्टिकल टिप्स को आप जरूर से फॉलो कीजिए। तो चलो हम पहले ट्रिक को देखते हैं। इस रियल वाले मार्केट के अंदर प्राइस अपने दिन के लो को ब्रेक करते हुए नीचे आई है, लेकिन नीचे के लेवल से रिजेक्शन फेस करते हुए मार्केट यहाँ से नीचे ना जाकर कुछ टाइम तक यहीं पर ट्रेड करती है, जिस कारण यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल बन जाता है। अब दोस्तों ये चीज को सोचकर ये सोच के कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, इस वाली ग्रीन कैंडल के हाई पर बाय ट्रेड में एंट्री करने के लिए अपने स्टॉप लॉस को इस सपोर्ट के नीचे लगाया है, लेकिन कुछ ही टाइम के अंदर मार्केट धीरे धीरे नीचे आने लग जाती है, जिस चीज को आप जैसे 90% रिटेल ट्रेडर देखकर अपना स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही इस वाले ट्रेड से खुद ही एग्जिट हो जाते हैं। अब दोस्तों आपके एग्जिट करते ही मार्केट इसी पॉइंट से आपके स्टॉप लॉस को हिट किए बिना ही फिर से अपने पिछले वाले हाई को ब्रेक देते हुए ऊपर की ओर चली जाती है, लेकिन इस जगह पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने पहले ही इस ट्रेड से एग्जिट ले लिया है और आपका चार्ट एनालिसिस भी सही था और मार्केट आपके डायरेक्शन में ही जा रही है। इस कारण आप एक बार फिर से इस वाली ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पर बाय ट्रेड के अंदर एंट्री ले लेते हैं, जिसमें आपका स्टॉप लॉस इस वाली ग्रीन कैंडल के ओपनिंग के पास लगा हुआ है, लेकिन फिर से मार्केट सेम उसी प्रकार से दो रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आने लग जाती है, जिससे आप इन रेड वाली कैंडल को देखते हुए एक बार फिर से अपने ट्रेड से एग्जिट ले लेते हैं। अब दोस्तों तीसरी बार भी सेम ऐसा ही होता है, आप इस ग्रीन वाली कैंडल को देखते हुए एंट्री लेते हैं और मार्केट को नीचे आता हुआ देखकर स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही एग्जिट ले लेते हैं। अब दोस्तों इस जगह पर सोचने वाली बात यह है कि आपने इस वाले चार्ट को देखते हुए बाय ट्रेड में एंट्री लेने का जो एनालिसिस किया था वो पूरी तरह सही था और मार्केट आपके ट्रेड के डायरेक्शन में भी गया था, लेकिन फिर भी आपको 3 बार लॉस क्यों झेलना पड़ा? इसका प्रॉपर आंसर आपकी ट्रेडिंग की साइकोलॉजी में छिपा हुआ है। अगर आप इन तीनों ट्रेड को एक बार फिर से एनालाइज करते हुए देखते हैं तब आपको ये बात समझ में आएगी कि आपका चार्ट एनालिसिस बहुत ही सही था और साथ में आपका स्टॉप लॉस भी बहुत सही जगह पर लगा हुआ था। इसका ये मतलब है कि आप इस ट्रेड के अंदर जितने पैसे का लॉस लेने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही एग्जिट ले लिया, क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से इसके पीछे फियर ऑफ लॉस मतलब कुछ खो जाने का डर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है। लेकिन इस जगह पर आपका कितना लॉस होने वाला है इस बात को मन से ही एक्सेप्ट कर लिया था, फिर भी आप उस वाले लॉस को लेने से पहले ही ट्रेड से एग्जिट ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मार्केट नीचे आने से हो रहे कारण के लॉस से ज्यादा डर मार्केट में बन रही इन वाली रेड कैंडल को देखकर लग रहा था, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक लाल रंग को हमने एक प्रकार से खतरा ही माना है। जैसे अगर रोड के ऊपर ट्रैफिक सिग्नल का रंग लाल हो जाता है तो इसका मतलब है कि रोड क्रॉस करने में खतरा है, या फिर किसी बिजली के खंभे के ऊपर आपको खतरे को महसूस कराने के लिए लाल रंग के बोर्ड का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से हम ना चाहते हुए भी इस लाल वाले रंग को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हमने इस वाले रंग को खतरे की भावना से ही देखा है, जिसका असर हमारी साइकोलॉजी के ऊपर होने की वजह से हम इस वाले रंग को अगर मार्केट में देखते हैं तो इस चीज को देखकर हमारा दिमाग में खतरे का अलार्म बजने लग जाता है, जिस वजह से हम लोगों को इस ट्रेड में से एग्जिट नहीं करना है। इस बात को जानते हुए भी हम स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही बहुत बार एग्जिट ले लेते हैं। अब दोस्तों इस चीज से बचने के लिए आप सिंपल तरीके से रेड वाली कैंडल का कलर चेंज करते हुए उसे दूसरे किसी भी कलर में चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू की सेटिंग में जाते हुए सिंबल के अंदर कैंडल कलर में रेड कैंडल की जगह पर किसी भी दूसरे कलर को सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये वाली ट्रिक बेवकूफी लगेगी और उन लोगों के हिसाब से उनका होने वाला लॉस कम नहीं होगा, लेकिन दोस्तों अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर विश्वास रखते हैं तो आपको इस वाली ट्रिक को जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर छोटी छोटी बातों से ही आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग बनती है। अब कुछ दिन इस वाली ट्रिक को यूज करने के बाद आपको आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सुधार जरूर नजर आएगा। चलो दोस्तों अब हम अगली ट्रिक को देखते हैं। यहाँ पर मार्केट एक रेंज में ट्रेड करने के बाद अब मार्केट इस रेंज से एक रेड वाली कैंडल से ब्रेक डाउन देती है, जिससे मार्केट में बन रहे इस प्रकार के बेरिश प्राइस एक्शन को देखते हुए बहुत सारे रिटेल ट्रेडर इस वाली
वाली कैंडल के क्लोजिंग के बाद एंट्री लेते हुए अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाते हैं, लेकिन मार्केट थोड़ा सा नीचे जाने के बाद फिर से आपका स्टॉप लॉस हिट करते हुए नीचे की ओर चली जाती है। अब मार्केट को नीचे जाता हुआ देखकर आप इस वाले बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हुए और इसके नीचे जैसे ही एक रेड कैंडल जनरेट होती है, आप फिर से एक बार सेल ट्रेड में एंट्री लेते हुए अपना स्टॉप लॉस ब्रेक डाउन वाली कैंडल के हाई के ऊपर लगा देते हैं। लेकिन सेम पिछली बार की तरह ही मार्केट नीचे से थोड़ा ऊपर आते हुए फिर से आपका स्टॉप लॉस हिट करते हुए और फिर से अपने स्विंग लो को ब्रेक देते हुए नीचे की ओर चली जाती है। आपने इस वाले बेरिश प्राइस एक्शन को देखते हुए दिन की शुरुआत में ही जो चार्ट का एनालिसिस किया था वो पूरी तरह सही था और मार्केट भी सेम उसी दिशा में नीचे की ओर गया है और साथ ही आपकी सेल ट्रेड में एंट्री की जगह भी बहुत सही थी। लेकिन फिर भी आपका 2 बार स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से आपको नुकसान का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर आपकी ट्रेड की एंट्री में कोई भी चूक नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों इस जगह पर आपने स्टॉप लॉस को लगाते हुए बहुत बड़ी गलती करी है, क्योंकि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है या फिर बहुत ज्यादा टाइट था। अब मार्केट ने यहाँ पर पहली बार स्ट्रॉन्ग से कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकडाउन दिया था और मार्केट ने अभी तक कोई भी पुल बैक नहीं दिया, जिस कारण से इस वाली कैंडल के नीचे जो भी नए ट्रेडर सेल ट्रेड के अंदर एंट्री लेकर बैठे हैं उनके स्टॉप लॉस हिट करते हुए यहाँ पर बनी हुई लिक्विडिटी को लेने के लिए मार्केट एक बार फिर से इस वाले कंसोलिडेशन जोन के अंदर वापस आने की संभावना को हम नकार नहीं सकते। इस कारण दोस्तों जब भी कोई स्ट्रॉन्ग सा कंसोलिडेशन जोन या फिर कोई भी साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेक होता है तब मार्केट की एक बार उस एरिया को रिटच करने की संभावना बनी रहती है। जिसलिए दोस्तों आपको इस प्रकार के ट्रेड में एंट्री लेनी है तब आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, जिस कारण मार्केट के इस तरह के मोमेंट्स आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। लेकिन दोस्तों आप में से बहुत सारे ट्रेडर कहेंगे कि अगर हमने स्टॉप लॉस बड़ा लगा दिया तब हमारा लॉस भी उतना ही बड़ा हो सकता है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आप आपकी ट्रेड की क्वांटिटी को उस हिसाब से कम कर सकते हैं, जिस कारण आपको आपके स्टॉप लॉस को बड़ा रखने में आसानी होगी। अब हम मान लेते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपए का ट्रेडिंग कैपिटल है और आप इस वाले ट्रेड के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपए का लॉस लेने को तैयार है, जिस कारण से अगर आप इस जगह पर 100 क्वांटिटी में ट्रेड में एंट्री करते हैं तब आपका स्टॉप लॉस 2000 डिवाइडेड बाय 100 मतलब कि 20 पॉइंट का रखना पड़ेगा। और फिर भी अगर ये वाला स्टॉप लॉस बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाता है तब आप अगर अपनी क्वांटिटी कम करते हो 75 करते हैं तब आपका स्टॉप लॉस 200 डिवाइडेड बाय 75 मतलब लगभग 26 पॉइंट के आसपास हो जाएगा, जिस कारण आपको इस वाले स्टॉप लॉस को होल्ड करने में आसानी होगी और आप मार्केट के अंदर हो रही बार बार लिक्विडिटी स्वीप का शिकार भी नहीं बनेंगे। और साथ में ही आपका एनालिसिस सही होने के बावजूद भी अगर सिर्फ आपका स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से आप अगर उस ट्रेड से बाहर चले जाते हैं तब इसका बहुत ही ज्यादा बुरा असर आपकी ट्रेडिंग की साइकोलॉजी के ऊपर पड़ता है। और अगर बार बार ऐसा ही होता रहा तो इस वजह से आप अपने आप पर ही डाउट करने लग जाते हैं, जिस कारण आपका ट्रेडिंग माइंडसेट पूरी तरह खराब हो जाता है और आप ये सोचते हैं कि ये मार्केट आपके लिए बना ही नहीं है। ऐसा ख्याल लाते हुए मार्केट को दोष देने लग जाते हैं। इसीलिए स्टॉप लॉस को छोटा करने की बजाय अपनी क्वांटिटी को थोड़ा कम करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। चलो दोस्तों अब हम अगली वाली ट्रिक को जानते हैं। इस चार्ट के अंदर मार्केट दिन के लो को ब्रेक देते हुए नीचे जाती है और अपने पिछले डे के हाई के आसपास आकर इस प्रकार से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है, जिस चीज को देखकर मार्केट के अंदर इस तरह से इस प्रकार की एक बुलिश कैंडल ऊपर जाने लगती है तब बहुत सारे रिटेल ट्रेडर एक्साइटमेंट में आते हुए यहाँ पर बाय ट्रेड में एंट्री लेना चालू कर देते हैं। लेकिन मार्केट कुछ देर ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आने लग जाती है और अपने डे के हाई के नीचे क्लोजिंग दे देती है, जिस कारण जो भी ट्रेडर यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड के अंदर शामिल हुए थे उन सारे लोगों को लॉस का सामना करना पड़ता। लेकिन मार्केट कुछ देर तक इसी लेवल पर ट्रेड करने के बाद मार्केट में ग्रीन मोमेंटम कैंडल जनरेट होते हुए मार्केट ऊपर जाते हुए अपने दिन के हाई के पास आने लग जाती है। तब एक बार फिर से कुछ ट्रेडर इन ग्रीन कैंडल को देखते हुए एक्साइटमेंट में आते हुए बाय ट्रेड की दिशा में एंट्री चालू कर देते हैं। अब पिछली बार की तरह मार्केट इस बार भी नीचे जाते हुए यहाँ पर लिए हुए एंट्री में सारे ट्रेडर्स का लॉस कर देती है। यहाँ पर सबसे पहले ट्रेड में चार्ट पर किसी भी तरह से कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जनरेट नहीं हुआ था, लेकिन मार्केट सिर्फ अपने पिछले दिन के हाई के पास ट्रेड कर रही है। इस चीज को देखकर इस एरिया को सपोर्ट मानते हुए मार्केट इस जगह से ऊपर जाएगी ये वाला अनुमान लगाना पूरी तरह गलत चार्ट ट्रेडिंग का
नतीजा है और साथ ही दूसरे ट्रेड में आपने प्राइस को अपने पिछले वाले स्विंग के हाई के ऊपर क्लोज होने का मौका तक नहीं दिया और सीधे बाय ट्रेड में एंट्री बना ली। हमने दोस्तों बहुत बार अपने वीडियोस के अंदर बताया है कि जब भी मार्केट किसी एक लेवल को बिना पुल बैक लिए हुए ब्रेक देने की कोशिश करती है तो उस टाइम पर ज्यादातर मार्केट के रिवर्स जाने के चांस बढ़ जाते हैं और साथ ही जब भी मार्केट में इस प्रकार की स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल जनरेट होती है तो ये रिटेल ट्रेडर को फंसाने का काम करती है। इसलिए इस कैंडल के तुरंत बाद आपको ट्रेड में एंट्री लेने से बचना चाहिए। यहाँ पर आपने एक्साइटमेंट में आते हुए चार्ट को रीड करते टाइम पर बहुत सारी गलतियां कर दी हैं जिस कारण से आपको नुकसान हो चुका है। इसलिए कभी भी किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने के लिए मार्केट में ट्रेड कंफर्मेशन आपके ट्रेड में एंट्री लेने के एक्साइटमेंट से ज्यादा आप कैश मार्केट के अंदर स्विंग ट्रेडिंग करे या फिर इंडेक्स के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करे, आपको आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में एंट्री करना जब तक बोरिंग नहीं लगेगा तब तक आप इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। आपको दोस्तों हमेशा इमोशनलेस ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ पर ट्रेडिंग करके पैसा कमाने आए हैं और ना कि कोई एक्साइटमेंट वाला वीडियो गेम खेलने आए हैं। इसीलिए बिना किसी एक्साइटमेंट के ट्रेड में एग्जिट और एंट्री की आदत आपको डालनी पड़ेगी, तभी जाकर आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। चलो दोस्तों अब अगली बहुत अच्छी ट्रिक के बारे में जानते हैं। जब हम नए नए ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते तब स्टार्टिंग दिनों में हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में हम कुछ ही अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं। अब जैसे जैसे हमारी ट्रेडिंग की जर्नी आगे बढ़ती है वैसे वैसे हम लोगों को कभी लॉस तो कभी प्रॉफिट का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही आपको किसी महीने के अंत में अच्छा प्रॉफिट होता है तब आप अपनी ट्रेड की क्वांटिटी को एकदम से बढ़ा देते हैं क्योंकि आपको ये लगता है कि अगर आप छोटी क्वांटिटी से इतना प्रॉफिट बना सकते हैं तो तब बड़ी क्वांटिटी से इससे भी ज्यादा प्रॉफिट बना लूंगा। ऐसा सोचते हुए दोस्तों आप अपने बैंक अकाउंट से सीधा पैसा को अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं जिस कारण आपका ट्रेडिंग कैपिटल बढ़ जाने से आप और भी बड़ी क्वांटिटी में ज्यादा पैसा बनाने के लिए ट्रेड में एंट्रीज करने लग जाते हैं। अब इससे पहले आप छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करने की वजह से आपका माइंडसेट उसी हिसाब से डेवलप हुआ होता है, लेकिन जैसे ही आप एकदम से बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो तब उससे होने वाले लॉस और प्रॉफिट आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाने के कारण आपके प्रॉफिट छोटे हो जाते हैं और लॉस बड़े बड़े होने लग जाते हैं और जिस कारण से आपका ट्रेडिंग अकाउंट धीरे धीरे खाली हो जाता है और जिस चीज को देखकर आप अपने बैंक अकाउंट से और ज्यादा पैसा सीधे ट्रेडिंग अकाउंट में डालते जाते हैं। दोस्तों ये वाला सिलसिला सेम इसी प्रकार से चलता रहता है और अगर हम गलत नहीं हैं तो दोस्तों इस वीडियो को देखने वाले हर एक ट्रेडर ने अपनी ट्रेडिंग की जर्नी में इस चीज का अनुभव जरूर किया होगा। इस चीज से बचने के लिए आप एक सिंपल सा उपाय जरूर कर सकते हैं। आजकल हर एक व्यक्ति के पास 2 या फिर उससे भी ज्यादा बैंक अकाउंट होते हैं और जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए डीमेट अकाउंट बनाते हैं तब इनमें से आपको किसी एक बैंक अकाउंट को उस डीमेट अकाउंट से लिंक करना पड़ता है, जिसलिए दोस्तों आपको किसी कारण से लॉस हो जाने से अपने डीमेट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ती है। तब आपको खुद से ही कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछने हैं, जैसे कि पहला सवाल है क्या मैंने पिछले 10 दिनों के अंदर किए गए ट्रेड के दौरान प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक को पूरी तरह से फॉलो किया है। अब दूसरा सवाल क्या पिछले 10 दिनों के अंदर ली गई ट्रेड में एंट्री या फिर एग्जिट लेते समय मैंने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए उसी के हिसाब से एंट्री और एग्जिट को प्लान किया है। अब तीसरा सवाल क्या पिछले 10 दिनों के अंदर लॉस होने के बावजूद अगले दिन मैंने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बार बार बदलते हुए क्या किसी दूसरी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया है। अब चौथा सवाल क्या पिछले ट्रेड के अंदर हुए लॉस और प्रॉफिट को देखते हुए मैंने बिना किसी भी एक्साइटमेंट में आकर अगले ट्रेड के अंदर एंट्री लेने की कोशिश की है। अब पांचवा सवाल किसी भी ट्रेड के अंदर एंट्री लेने के लिए क्या मार्केट के एंट्री सेटअप तक आने से पहले ही उस वाले ट्रेड के अंदर एंट्री ली है। ये सारे क्वेश्चंस ट्रेडिंग के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिपेंड करने के कारण अगर आपका इनमें से किसी भी सवाल का आंसर नेगेटिव आता है तो तब आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डालने से पहले उस वाली गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो और फिर से अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर पैसा डालते हैं तब आप इस वाली गलती को बार बार करते चले जाएंगे और कभी भी एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। अब दोस्तों सुनने में आपको ये सारी बातें छोटी लगती होंगी, लेकिन इन्हीं सारी छोटी छोटी बातों के कारण आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्ट्रांग होती जाती है, जिससे मार्केट में ट्रेड करते समय आपका माइंडसेट अच्छा रहने की वजह से आप सही डिसीजन लेने
लेने में सक्सेस हो जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर बताई गई सारी टेक्निक्स को आप जरूर से फॉलो करें और आपको अगर इस वीडियो का पार्ट 2 भी चाहिए तो आप कमेंट के अंदर जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।